नमस्कार, आप देख रहे हैं राजनीति 24 न्यूज। चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। डॉक्टर आस्था जैन, फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट, बिरला फर्टिलिटी एंड आईवीएफ इंदौर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि आज के समय में जब लोग अपने करियर या व्यक्तिगत लक्ष्यों पर ध्यान देना पसंद कर रहे हैं, ऐसे में फर्टिलिटी प्रिजर्वेशन के विकल्प जैसे कि एग फ्रीजिंग, स्पर्म फ्रीजिंग और एम्ब्रायो फ्रीजिंग, जिन्हें एक साथ सोशल फ्रीजिंग कहा जाता है, इन्हें काफी महत्व दिया जा रहा है। ये तकनीकें आईवीएफ प्रक्रिया का अहम हिस्सा होती हैं और लोगों को अपनी शर्तों पर पेरेंटहुड की योजना बनाने में मदद मिलती है। डॉक्टर जैन ने बताया कि बिरला फर्टिलिटी एंड आईवीएफ में दोनों पार्टनर्स की जांच की जाती है, जिसमें महिलाओं के लिए बंद फेलोपियन ट्यूब्स, यूटेरस या ओवरी से जुड़ी समस्याओं की विस्तृत जांच और पुरुषों में शुक्राणु उत्पादन या फ्लो से जुड़ी दिक्कतों की जांच शामिल होती है। यदि कोई दंपत्ति 35 वर्ष से कम उम्र का है और 1 साल से अधिक समय से गर्भधारण की कोशिश कर रहा है, लेकिन सफलता नहीं मिली है, तो अब फर्टिलिटी एक्सपर्ट से सलाह लेने का समय आ गया है। डॉक्टर जैन ने बताया कि जीवन शैली और आसपास के तत्व प्रजनन क्षमता पर गहरा प्रभाव डालते हैं, इसीलिए पूरे शरीर के स्वास्थ्य का ध्यान रखना बेहद महत्वपूर्ण है। आधुनिक जीवन शैली प्रजनन क्षमता को बहुत प्रभावित करती है। शराब पीना, सिगरेट का सेवन, हानिकारक रसायनों के संपर्क और लगातार तनाव अंडाणु और शुक्राणु की गुणवत्ता को नुकसान पहुंचाते हैं। तनाव एक गंभीर समस्या है जो शरीर में ऑक्सीडेटिव तनाव बढ़ाता है और ब्लड प्रेशर या शुगर जैसी बीमारियों को जन्म देता है, जो प्रजनन क्षमता को प्रभावित करती है। इसके अलावा कम सक्रिय जीवन शैली, अनियमित भोजन और शारीरिक गतिविधि की कमी शरीर की स्वाभाविक तालमेल को बिगाड़ती है, जिससे प्रजनन स्वास्थ्य प्रभावित होता है। डॉक्टर जैन स्वस्थ जीवन शैली अपनाने की सलाह देती है, जिसमें नियमित व्यायाम, सावधानी पूर्वक भोजन, प्राकृतिक आहार और ध्यान शामिल है। बिरला फर्टिलिटी एंड आईवीएफ का मिशन नैतिक इलाज, पारदर्शिता और मरीजों के भावनात्मक समर्थन के प्रति प्रतिबद्धता है। हम फर्टिलिटी विकल्पों के बारे में जागरूकता फैलाने और समाज में व्याप्त मिथकों को चेतावनी देना चाहते हैं। हमारे दंपतियों को ईमानदारी, सहानुभूति और सर्वोत्तम चिकित्सा सेवा मिलनी चाहिए। हमारे सेंटर पे मतलब इट्स अ कंप्लीट आईवीएफ सेंटर, फर्टिलिटी सेंटर। यहाँ पे सबसे पहले कॉम्प्रिहेंसिव सारी हम सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, जो कि शुरुआत होती है सबसे पहले जो कपल आता है उनको उनकी जांचें की जाती है, मेल और फीमेल दोनों की, उनकी जांच पड़ताल की जाती है और ये समझा जाता है कि प्रॉब्लम कहाँ पे है। उनको इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड किया जाता है, थ्रू आउट ट्रीटमेंट उनको काउंसलिंग दी जाती है, उनको मेंटली प्रिपेयर किया जाता है कि इस ट्रीटमेंट में क्या क्या होने वाला है, कैसे होगा। हर स्टेप पे उनको काउंसलिंग दी जाती है, सपोर्ट प्रोवाइड किया जाता है और उनको ये समझाया जाता है कि ट्रीटमेंट्स की मतलब कितनी सक्सेस रेट है। जो हमारी यूएसपी है बिरला आईवीएफ की, वो ये है कि हमारे यहाँ पे एथिकल काम होता है। वी प्रोवाइड ऑल वेरी एथिकल ट्रीटमेंट टू द पेशेंट। हमारे यहाँ पे बहुत क्लियर कम्युनिकेशन है ट्रीटमेंट प्लान को लेकर के, कॉस्टिंग को लेकर के और सक्सेस रेट को लेकर के। हम लोग पेशेंट को एक्चुअल फैक्ट्स बताते हैं, साइंटिफिक स्टडीज़ के अकॉर्डिंग जो चीज़ें होती हैं, रिजल्ट्स होते हैं, उनके बारे में बात करते हैं। एंड हमारे यहाँ जो प्राइसिंग होती है वो बहुत क्रिस्टल क्लियर होती है पेशेंट्स को। तो ये बहुत बड़ा एक यूएसपी है हमारे सेंटर का। किसी भी पति या पत्नी के लिए माता पिता बनना बहुत उसके जीवन का महत्वपूर्ण क्षण होता है। अभी तक आपके यहाँ का किस तरह का रिजल्ट है? 1 साल आपके सेंटर को हो चुका है यहाँ पर शुभारंभ। हमको 1 साल हुआ है अभी। आईवीएफ कर हमने ऑपरेशनल जो काम था वो स्टार्ट किया था पिछले साल। अभी हमको फुल्ली फंक्शनल हुए लगभग 8 से 9 महीने हुए हैं। 8 से 9 महीने में हमने जो साइकिल्स किए हैं उनमें हमारी 70% हमारी सक्सेस रेट है, जो कि काफ़ी अच्छी है आज के समय के हिसाब से। कम एज के युवक युवतियों में भी फर्टिलिटी की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो चुकी है, तो उसके पीछे क्या कारण है? इसके लिए क्या निदान है आपके पास में? हाँ, जो आज के समय में इनफर्टिलिटी है वो सारे एज ग्रुप्स में बहुत इंक्रीज़ हो रही है, तो इसका मतलब ये है कि ओवरऑल फर्टिलिटी पे बहुत इफेक्ट है। तो उसका जो मेन रीज़न है वो है लाइफस्टाइल चेंजेस का होना। ठीक है, बहुत सीडेंट्री लाइफस्टाइल होती है, घर के बाहर का खाना बहुत खाया जाता है जिसमें अननेसेसरी ऑयल्स होते हैं, हार्मफुल सब्सटेंस होते हैं, केमिकल्स होते हैं, जिनका हम आमतौर पे डेली के उस पर सेवन कर रहे होते हैं। आज के समय में अल्कोहल यानी कि शराब, सिगरेट, बाकी जो दूसरे पदार्थ होते हैं उनका भी सेवन बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया है। जो मेनली इनका जो इस्तेमाल कॉलेज के स्टूडेंट्स और यंग ग्रुप, एज ग्रुप ज़्यादा कर रहे हैं, तो इसका डायरेक्ट इफेक्ट है फर्टिलिटी पे। इवन अगर पेशेंट प्रेग्नेंट भी हो जाती है तो प्रेगनेंसी पे भी इनका बहुत बड़ा साइड इफेक्ट होता है।
एंड पोल्यूशन बहुत बड़ा एक रीज़न है। पोल्यूशन आजकल बहुत सारी चीज़ों में, वाटर पोल्यूशन है, नॉइज़ पोल्यूशन है, एयर पोल्यूशन है। आज की डेट में माइक्रो प्लास्टिक्स अभी ओवरीज में और अंडों में पहुंच चुकी है। इस लेवल का हमारे शरीर में पोल्यूशन की मात्रा है। तो डेफिनेटली दूसरी डिसीजेस के साथ में फर्टिलिटी के केसेस में भी राइजेस इन चीज़ों की वजह से देखने के लिए मिल रहे हैं। यदि कॉस्टिंग की बात की जाए तो लगभग कितना खर्चा इसमें आता है? आईवीएफ का जो ट्रीटमेंट होता है वो क्वालिटी पर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके की क्वालिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, किस तरीके की फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आईवीएफ का ट्रीटमेंट कभी भी ऐसा नहीं होता है कि सिर्फ आपने एक चीज़ कर ली और वो ट्रीटमेंट कंप्लीट हो गया। उसके साथ में आपको और दूसरी चीज़ें, नेसेसरी चीज़ें, वो भी करना इंपॉर्टेंट होता है। कई बार कई पेशेंट में सर्जरी की रिक्वायरमेंट होती है, कई बार कई पेशेंट्स में अलग तरीके के टेस्टिंग्स की रिक्वायरमेंट होती है। जो क्वालिटी होती है वो डिपेंड करती है कि आपके यहाँ की लैब कितनी लेटेस्ट टेक्निक की लैब है, टेक्नोलॉजी किस तरीके की है, आपके पास में जो एम्ब्रियोलॉजिस्ट हैं, आपके पास में जो फर्टिलिटी डॉक्टर हैं, उनका एक्सपीरियंस कितना है। तो इन सब चीज़ों को अगर आप मद्देनज़र रखेंगे, आप ये देखेंगे कि जो दवाइयाँ इस्तेमाल हो रही हैं आईवीएफ के ट्रीटमेंट में, जो इंजेक्शंस का इस्तेमाल हो रहा है, वो अच्छी क्वालिटी के यूज़ हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, सारी लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ फॉलो की जा रही हैं कि नहीं की जा रही हैं। तो इन सबको नज़रअंदाज अगर हम रख के चलेंगे तो लगभग आईवीएफ का जो खर्चा होता है वो 1.5 लाख के लगभग बैठता है एक साइकिल में। कोई ऐसा केस बताएं आप जो जिनको 10 साल हो गए शादी से अधिक और उनको यहाँ पर ट्रीटमेंट के बाद में कुछ? हाँ, हमारे पास में एक पेशेंट आई थी अभी रिसेंटली, उनकी शादी को लगभग 15 साल हुए थे और उनकी उम्र लगभग 40 के लगभग थी और उनकी ओवरीज में अंडे वगैरह बनना भी बंद हो गए थे। उनकी लाइनिंग नहीं बनती थी, मेन जो उनका था। तो ऐसे में हमने उनको फिर पीआरपी के इंजेक्शंस दिए थे उनकी यूट्राइन कैविटी के अंदर, लाइनिंग के अंदर, और जिससे हमने उनकी लाइनिंग बनाई थी। और उसके बाद जब हमने उनका आईवीएफ किया तो वो पहली साइकिल में ही उनको सक्सेस प्राप्त हुई। ऐसी हमारे पास में एक और कपल आए थे, उनकी उम्र बहुत ज़्यादा नहीं थी, लगभग 30 के लगभग की उनकी उम्र थी। तो जो हमारी हम यंग ही मानते हैं 30 साल के क्या कहते हैं कपल को, बट उनका एएमएच बहुत कम था, यानी कि जो उनकी ओवरीज में अंडे थे वो ऑलमोस्ट ख़त्म होने जैसी सिचुएशन में थे। तो ऐसे में हमने उनका पूलिंग करके, यानी 2 साइकिल में आईवीएफ किया। 2 साइकिल आईवीएफ करने के बाद जब हमने उनका ट्रांसफ़र किया तो उनको पहली बार के ट्रांसफ़र में ही सक्सेस रेट उनको सक्सेस प्राप्त हुई। तो इस तरीके के केसेस हम लोग कर रहे हैं, डिफ़िकल्ट केसेस भी हम लोग कर रहे हैं। हमारे पास में ओवेरियन रिजुविनेशन या एंडोमेट्रियल लाइनिंग जिनकी पतली होती है, ऐसे पेशेंट्स का ट्रीटमेंट, या जिनका लो एएमएच है, अंडे कम बन रहे हैं, ऐसे पेशेंट्स का ट्रीटमेंट है। पुरुषों में जिनमें शुक्राणु नहीं बनते हैं, ऐसे शुक्राणुओं को टीसा, पीसा या माइक्रो टीसी, ऐसे ट्रीटमेंट की भी फैसिलिटी हमारे सेंटर पे उपलब्ध है।